हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। सूक्ष्म शरीर ठंड या गर्मी या किसी अन्य प्राकृतिक अवस्था के वशीभूत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क होता है। सूक्ष्म शरीर अधिकांशतः अंतिम भौतिक शरीर की यथार्थ प्रतिमूर्ति होता है। मतलब जैसे आदमी बुढ़ा होकर मरा है तो उसके बुढ़ेपन तक का जो शरीर था वो सूक्ष्म शरीर में वो इमेज बनेगी उसकी। सूक्ष्म जीवों का मुख और शरीर उनके पूर्व जन्म के यौवनकालीन पार्थिव शरीर के सदृश रहता है। कभी कभी कोई कोई सूक्ष्म जीव मेरे समान अपनी वृद्धावस्था का ही रूप बनाए रखना पसंद करता है। श्री युक्तेश्वर जी यौवन सुलभ उल्लास के साथ हंसने लगे। उन्होंने आगे कहा कि त्रिविध विस्तृत भौतिक जगत जिसका बोध केवल पंच इंद्रियों द्वारा ही होता है के विपरीत सूक्ष्म प्रदेश का सर्वग्राही यष्टेंद्रिय यानी अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव होता है। सारे सूक्ष्म शरीरी केवल अंतर्ज्ञान द्वारा ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करते हैं। उनके 3 नेत्र होते हैं जिनमें से 2 नेत्र अधमुदे रहते हैं। तीसरा और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो भ्रूमध्य में सीधा स्थित है खुला रहता है। किसका? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म मानवों के आंख कान नाक जीभ और त्वचा ये सारी बहिरेंद्रियां होती हैं, परंतु अंतर्ज्ञान के द्वारा वे शरीर के किसी एक अंग से संवेदन का अनुभव कर सकते हैं। मतलब हाथ से भी सुन सकते हैं, पांव से भी बोल सकते हैं। वे कान या नाक या त्वचा द्वारा देख सकते हैं, आंख या जीभ द्वारा सुन सकते हैं, कान और त्वचा द्वारा रसास्वादन कर सकते हैं इत्यादि। मनुष्य के स्थूल शरीर के लिए असंख्य खतरे और वह सहज ही घायल या अंगहीन हो जा सकता है, परंतु अति सूक्ष्म आत्मिक देह चाहे कट जाए अथवा शक्त विक्षत हो जाए फिर भी वह इच्छा मात्र से अविलंब स्वस्थ हो जाती है। गुरुदेव, क्या समस्त सूक्ष्म शरीर सुंदर होते हैं? तो वो बोले सौंदर्य सूक्ष्म जगत में एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, प्रकाश माना जाता है, बाह्य रूप नहीं। उन्होंने उत्तर दिया युक्तेश्वर जी ने कि इसलिए सूक्ष्म शरीर मुखाकृति को बहुत महत्व नहीं देते। उन्होंने एक विशेष सुविधा भी प्राप्त है, वो ये कि वे इच्छा मात्र से रंग बिरंगी नई आत्मिक देह धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार सांसारिक मानव उत्सव समारोह आदि के उपलक्ष्य में अपने को नूतन वस्त्र भूषण आदि में सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी समय समय पर विशिष्ट रूप धारण करते हैं। हिरण्यलोक सदृश उच्च स्तरीय सूक्ष्म ग्रहों पर उस समय आनंद उत्सव मनाए जाते हैं जब कोई जीवात्मा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर कारण जगत के स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है वो। हमारे यहाँ तो ये बांटी जाती है नहीं। ऐसे अवसरों पर अगोचर परम पिता और उनसे एकाकार हो गए साधु संत भी इच्छा अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके उत्सव में भाग लेते हैं। परम पिता अपनी प्रिय संतान को संतुष्ट करने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार ही रूप धारण करते हैं। भक्ति द्वारा आराधना करने वाला भक्त ईश्वर का दर्शन जगत जननी के रूप में करता है। ईसा मसीह के लिए भगवान का पितृ भाव ही अन्य भावों की अपेक्षा अधिक आकर्षक था। सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण अनंत शक्ति भगवान ने से कल्पनीय और अकल्पनीय सभी प्रकार के रूपों की मांग होती रहती है।
गुरुदेव और मैं दोनों ही एक साथ प्रसन्नता पूर्वक हंस पड़े। जो पिछला वाला था उसमें बंकिम जी ने तो ब्रॉड चीजें बताई थी, ये बहुत माइन्यूट डिटेल में बताया। श्री युक्तेश्वर जी ने सुंदर और वंशी के समान मधुर वाणी से कहा कि पूर्व जन्म के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। पूर्व जन्म के भी, पिछले जन्मों के भी। जीवन में किसी प्रिय जन की मृत्यु के समय झूठे वियोग के कारण प्रेम की अविनश्वरता के संबंध में जो संदेह उत्पन्न होता है, वह संदेह इस पुनर्मिलन से दूर हो जाता है और वे मित्र प्रेम के अमृतत्व का अनुभव कर प्रसन्न होते हैं। हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब? हाँ, किससे लेना और किससे? हाँ, जब आपको कुछ रहना ही नहीं है, कौन दोस्त और कौन रिश्तेदार? सूक्ष्म जीव अंतर्ज्ञान से पार्थिव आवरण को भेद कर मनुष्य के सारी क्रियाकलापों को अनुभव करते हैं, पर मनुष्य अपनी यष्टेंद्रिय का अल्पाधिक मात्र में विकास किए बिना सूक्ष्म प्रदेशों को नहीं देख सकता। पृथ्वी पर के हजारों निवासियों ने सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जगत की क्षणिक झांकी देखी है। सामान्यतया हिरण्यलोक के अधिवासी दीर्घ सूक्ष्म दिन और सूक्ष्म रात्रि में निर्विकल्प समाधि के आनंद में मग्न रहकर जागते रहते हैं और विश्व परिचालक की जटिल समस्याओं के समाधान तथा पृथ्वीबद्ध आत्माओं व मार्गभ्रष्ट जीवों का उद्धार संपन्न करने में सहायता करते रहते हैं। सामान्यतः हिरण्यलोक के अधिवासी दीर्घ सूक्ष्म दिन और सूक्ष्म रात्रि में निर्विकल्प समाधि के आनंद में मग्न रहकर जागते रहते हैं सोते तो ही नहीं। और विश्व परिचालन की जटिल समस्याओं के समाधान और पृथ्वीबद्ध आत्माओं और मार्गभ्रष्ट जीवों का उद्धार संपन्न करने में सहायता करते रहते हैं। जब कभी हिरण्यलोक के निवासी शयन करते हैं, तब बीच बीच में स्वप्न सदृश सूक्ष्म दृश्यों का अनुभव करते हैं। तथापि सूक्ष्म जगत के सभी भागों के अधिवासी मानसिक यातनाओं से मुक्त नहीं है। हिरण्यलोक जैसे ग्रहों पर निवास करने वाले उच्च भक्तों के आचरण या सत्य की उपलब्धियों के विषय में कोई भूल हो जाने से उनके संवेदनशील मन में दारुण यातना होती है। ये उन्नत जीव अपने प्रत्येक विचार और कर्म को परिपूर्ण आध्यात्मिक नियम के अनुरूप रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी अधिवासियों के बीच पूरा विचार संपर्क सूक्ष्म दूरदर्शन या दूर श्रवण द्वारा ही चलता है। लिखित और बिना सुने होता है। लिखित और वाचिक शब्दों के कारण जो उलझन और भ्रम पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, उनका सूक्ष्म जगत में सर्वदा अभाव है। कोई कहता नहीं, कोई सुनता नहीं, फिर भी कम्युनिकेशन होते हैं। सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश निर्मित चित्रों द्वारा जिस प्रकार लोग चलते फिरते और कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः वे सांस नहीं लेते, उसी प्रकार प्रकाश ही जिनका सार है, ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी बुद्धि युक्त जिससे कि उनके कर्म बीजों की लेश मात्र भी फल शेष न रह जाए, और उनकी सहायता के लिए मैं उसी लोक में उपस्थित हूँ। हिरण्य लोक में प्रायः पूर्ण अवस्था प्राप्त जीव भी निवास करते हैं, जो उच्चतर कारण जगत में वहां आए हैं। गुरुदेव के मन के साथ मेरा मन पूर्ण रूप से इस तरह एकाकार हो उठा था कि आंशिक रूप से वाणी द्वारा और आंशिक रूप से विचार संक्रमण द्वारा वे अपने शब्द चित्रों को मुझ तक पहुंचा देते थे। इस प्रकार मैं उनकी सारी विचार तरंगों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेने में समर्थ था। जिसमें कल अपन ने सुना था ना कि वो बंकिम जी पहुंच गए थे, वहां पे एक साधु आया, उन्होंने कुछ खाने को दिया, तो उससे उनके सारे
सूक्ष्म जो है वासनाएं और कामनाएं वो सब माया जो है लुप्त हो गई। तो वो इसी तरह का काम युक्तेश्वर जी साहब को मोस्ट लाइकली शायद दिया हो गया होगा। गुरुदेव का संभाषण जारी रहा। उन्होंने कहा कि तुमने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि ईश्वर ने मानवता को पर्याप्त क्रम से 3 शरीरों में आबद्ध कर रखा है। वे हैं भाव तथा कारण शरीर, सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावात्मक प्रकृति का स्थान है, और स्थूल पंच भौतिक शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य भौतिक इंद्रिय अनुभूतियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म पुरुष चैतन्य भावनाओं और प्राण कणिकाओं से निर्मित शरीर लेकर कार्य करता है। कारण शरीर धारी जीव आनंदमय भाव राज्य में विचरण करता है। कारण शरीर एक तरह से विचार का शरीर है, सूक्ष्म शरीर मन का शरीर है। जो कारण विश्व में प्रवेश या पुनः प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा कार्य उन सूक्ष्म शरीरधारियों की सहायता करना है। पूज्य गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगत के संबंध में मुझे और कुछ बताने की कृपा करेंगे? यद्यपि मैंने श्री युक्तेश्वर जी के अनुरोध पर आलिंगन पाश को थोड़ा शिथिल कर दिया था, तथापि मैंने अपनी भुजाओं में उन्हें अब भी आबद्ध कर रखा था। सब रत्नों में रत्न मेरे गुरुदेव आज मृत्यु का परिहास करते हुए जो पधारे थे। गुरुदेव बताने लगे कि अनेक सूक्ष्म जगत हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी निवास करते हैं। उन जगतों के निवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए सूक्ष्म वाहनों या आलोक पुंज का उपयोग करते हैं। ये साधन विद्युत या तेजस्क्रिय यानी रेडियम धर्मी शक्तियों से भी अधिक द्रुतगामी होते हैं। सूक्ष्म शरीर आलोक और रंग के सूक्ष्म स्पंदनों से गठित है और इस स्थूल जगत से सैकड़ों गुना बड़ा है। ये स्थूल सृष्टि सूक्ष्म जगत के तेजोमय विशाल गुब्बारे के नीचे एक छोटी ठोस टोकरी की भांति लटकी हुई है। ये बाबूजी भी कहते थे ऐसा है। जिस प्रकार अवकाश अथवा महाशून्य में अनेक स्थूल सूर्य और तारागण अतिभ्रमण करते रहते हैं, वैसे ही असंख्य सूक्ष्म सूर्य और ग्रह नक्षत्र मंडल प्रणालियां भी हैं। सूक्ष्म सूर्य और चंद्रग्रहण स्थूल जगत के सूर्य चंद्रों की अपेक्षा अधिक रमणीय हैं। सूक्ष्म जगत के नक्षत्र मेरु प्रभा जैसे दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्म जगत के दिन और रात पृथ्वी की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। कहते हैं रात तो होती है। सूक्ष्म जगत अति असीम सुंदर स्वच्छ विशुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहां कोई निर्जीव ग्रह या ऊसर भूमि नहीं है। पृथ्वी के अभिशाप अर्थात घास फूस जीवाणु कीड़े मकोड़े सर्प आदि वहां नहीं है। पृथ्वी की भांति सूक्ष्म जगत में परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु या ऋतु भी नहीं है। वहां सर्वदा चिर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है और बीच बीच में आलोक उज्ज्वल शुभ्र तुषारपात व बहुरंगी प्रकाश की वर्षा होती है। सूक्ष्म जगतों में पारदर्शक जल की झीलें और चमकीले समुद्र और इंद्रधनुषी नदियां विद्यमान है। साधारण सूक्ष्म जगत में न कि हिरण्यलोक नामक सूक्ष्मतर सूक्ष्म जगत में पृथ्वी पर से नई आने वाली लाखों लाख सूक्ष्म जीवात्माओं का निवास है। हिरण्य में नहीं, हिरण्य इसके ऊपर है। वहां असंख्य परियों, मत्स्य कन्याओं, मछलियों, पशुओं, अपदेवताओं, बौनों, यक्षों और प्रेतात्माओं की भी भरमार है, जो सभी अपने अपने कर्मों के गुणागुण के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों पर निवास करते हैं। जो लोक है उनमें भद्र और अभद्र जीवात्माओं के लिए
भिन्न भिन्न स्तर के मंडलाकार आवासों और स्पंदन भूमि की व्यवस्था है। जो कितना आश्चर्यजनक है कि आदमी का विचार आदमी को कहाँ ले जाता है। अगर खराब विचार है, नेगेटिव विचार है, तो क्या गति होगी सोच सकता है कोई। भली जीवात्माएं मुक्त विचरण कर सकती हैं, किंतु दुष्ट आत्माओं के लिए सीमित क्षेत्र निर्धारित है। वो जेल की तरह से। जिस प्रकार इस पृथ्वी के धरातल पर मानव, मिट्टी के नीचे कीट पतंग, जल में मछलियां, वायु में पक्षी रहते हैं, उसी तरह विभिन्न श्रेणियों की सूक्ष्म जीवात्माओं के लिए भी उपयुक्त स्पंदन क्षेत्र निर्धारित किए गए। अंधकार में भी होते हैं, वहाँ प्रकाश कम होता है। विभिन्न सूक्ष्म जगत से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवदूतों के मध्य संघर्ष और युद्ध में प्राण के परिमाणिक बमों और मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है। ये बहिष्कृत जीवात्माएं निम्न स्तर सूक्ष्म जगत के अंधकार में प्रदेशों में निवास करते हुए अपने दुष्ट कर्मों का भोग करती हैं। ये पहली लाइन पढ़ना है, बम और क्या लिखा है? विभिन्न सूक्ष्म जगत से निष्कासित होकर आए हुए पतित देवदूतों के मध्य संघर्ष या युद्ध में प्राण के परमाणविक बमों और मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनशील किरणों का प्रयोग होता है। जो लोअर जो है, जो पतित जो देवदूत और आत्मा है, इस अंधकार में कारागार के ऊपर का समस्त विशाल प्रदेश सुंदर और प्रकाशमय है। इसके ऊपर जो है वो सुंदर और प्रकाशमय है। सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा व परिपूर्णता प्राप्ति की परिकल्पना के साथ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक ढंग से लय में है। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु प्रधानतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जीवात्माओं की इच्छा के आह्वान के आविर्भूत होती है। उन जीवात्माओं के पास ईश्वर सृष्ट किसी भी वस्तु के आकार या सौंदर्य में परिवर्तन या परिवर्धन करने की शक्ति है। ईश्वर ने अपने ये इच्छा लोक भी है, एक तरह से आप क्रिएट भी कर सकते हो और अपने हिसाब से खाना बनाना है तो खाना बनाना नहीं पड़ता, खाने की कल्पना करते हैं खाना आ जाता है। खाना खाना नहीं पड़ता लेकिन खाने का स्वाद आ जाता है। ईश्वर ने चीज प्रकाश से कनेक्टेड है, पर ये लोअर लोकों में है। ईश्वर ने अपने सूक्ष्म जगत की संतानों को सूक्ष्म जगत की वस्तुओं को इच्छा मात्र से परिवर्तित व उन्नत करने की स्वतंत्रता और विशेष अधिकार दिए हुए। पृथ्वी पर किसी ठोस वस्तु को प्राकृतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से ही द्रव्य या अन्य रूप से में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु सूक्ष्म जगत की ठोस वस्तुएं वहां के निवासियों की एकमात्र इच्छा द्वारा अविलंब द्रव, गैस या परमाणु शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। सिर्फ इच्छा से ही क्रिएट कर सकते हो कुछ भी। ये पृथ्वी, जल, थल और वायु में युद्ध, विग्रह तथा हत्याओं से कलंकित है, किंतु सूक्ष्म क्षेत्र में सुखमय समरसता और समानता विराजमान है। सूक्ष्म शरीर या प्राणी इच्छा अनुसार प्रकट या अदृश्य हो सकता है। पुण्य या मत्स्य या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर मानव का रूप धारण कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत की सभी जीवात्माओं को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है और वे अति सरलता से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वे किसी भी स्थिर और निश्चित प्राकृतिक नियम से बंधे हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष से आम या फूल या कोई भी अन्य इच्छित पदार्थ सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब वो पेड़ किसी भी चीज का है, लेकिन कोई सा भी फल उसमें से लिया जा सकता है। कतिपय कर्म बंधन अवश्य है, परंतु सूक्ष्म जगत के भिन्न भिन्न आकार धारण करने के विशेष में कोई प्रतिबंध नहीं है, के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां प्रत्येक वस्तु ईश्वर के रत्नात्मक आलोक से कंपायमान है। हाँ, ये तो सारा जो अभी भी अब यहाँ इस वर्ड का भी पता लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैटर नहीं है,
सिर्फ जो है वो अवेयरनेस ही है, जो कि उससे ही मैटर क्रिएट हो जाता है। वहाँ कोई भी जीव नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगत के निवासियों की इच्छा शक्ति ईश्वर अनुकूल होती है। वे अपनी आज्ञा मात्र से विशिष्ट सूक्ष्म शरीर युक्त संतान उत्पन्न कर लेते हैं। संघ जड़ देह युग मुक्त जीव अपने ही समान नैसर्गिक और आध्यात्मिक वृत्तियों से आकर्षित होकर सूक्ष्म जगत के किसी परिवार में उसके आह्वान पर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर ठंड या गर्मी या किसी अन्य प्राकृतिक अवस्था से वशीभूत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क होता है, जहां आलोक निर्मित सर्वदर्शी सहस्त्र दल कमल आंशिक रूप से क्रियाशील होते हैं। रहता है। सूक्ष्म शरीर ठंड या गर्मी या किसी अन्य प्राकृतिक अवस्था के वशीभूत नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क होता है, जहां आलोक निर्मित सर्वदर्शी सहस्त्र कमल आंशिक रूप से क्रियाशील रहता है। उस शरीर में सुषुम्ना अथवा सूक्ष्म मेरुदंड में स्थित 6 विकसित पद्य या चक्र भी होते हैं। हृदय इस सूक्ष्म मस्तिष्क से आलोक और सृजनात्मक शक्ति लेकर उसे सूक्ष्म स्नायु तंतुओं और शरीर कोशों में परिचालित करता है। सूक्ष्म जीव प्राण कणिका शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंद द्वारा अपने रूप से परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है। दिक्कत क्या है कि अभी ऑफ मत करना। दिक्कत क्या है कि सारा खेल जो यहाँ इस दुनिया में था वो अभी चालू है। इच्छा का वहां पे भी खेल चालू है। इच्छाओं से तो करे जाना है, और वहां पे भी आप इच्छा कर रहे हो और बंध रहे हो। यहाँ पे इच्छा करने पे कोई चीज आपको अमेज़न से मंगानी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है, वहां तो कल्पना करती आ जाती है। इससे निकलना है बाहर, और प्रभु ऐसी कृपा करें कि ये सारा खेल खत्म हो, इच्छाएं वासनाएं कामनाएं सारी खत्म हो, और सिर्फ एक ही इच्छा हो, ईश्वर तत्व में समाहित होने, बस, और बाद में वो भी नहीं रहे। यही एक कुंजी है सफलता की। बाकी तो सारा ट्रैप है, बहुत बड़ा फंदा है।